प्रणाम। शुक्राना। और रांची की सारी संगत को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। ये मेरे को एक आपकी ब्लेसिंग का एक रूप मिला जो आज कि मैं आपके वड्याई स्तुत कर सकूं। स्तुत करना तो बहुत मुश्किल है, पर जो महाराज ने हमें दिखाया, मुझे समझाया, मुझे वो पल बख्शे जब मैं उनके पास बैठ सकती थी, उनको निहारा, उनकी सारी जो जो गुरुजी महाराज उस समय करते थे, ब्लेसिंग देते थे संगत को, उनको देखने का मेरे को सौभाग्य मिला। ये महाराज की अनंतम कृपा है मेरे ऊपर। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। वो सब जो पल आपने दिखाए, नहीं पता था कि एक दिन वो सत्संग शेयरिंग का एक हिस्सा बन जाएंगी। तो संगत जी, ये महाराज गुरु जी हमारे ईश्वर धरती पे पैदा हुए, भगवान होते हुए भी हमारे जैसा रूप धारण किया उन्होंने, और वो सब चीजें की जैसे हम आम एक नॉर्मल इंसान करता है। उनको पता था संगत जी कि अब टाइम है मेरा इस धरती पे जन्म लेने के लिए, और उन आत्माओं की मुक्ति करने के लिए, उन संगत के कष्टों को दूर करने के लिए, जो गुरु जी की सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज जी ऐसे सदगुरु हैं जो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सब कुछ समझाते हैं, और कितना प्यार करते हैं संगत जी। देखो महाराज से हम जुड़ गए, कैसे जुड़े? हमने कुछ भी नहीं किया महाराज को ढूंढने के लिए संगत जी। कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की हमने उनको ढूंढने के लिए। हम तो इतनी बड़ी धरती पे हम तो समझ ही नहीं पाते कि कौन गुरु हमें अपनी शरण में लेगा, पर महाराज रब होते हुए भी इतनी कृपा की, कहाँ कहाँ से जोड़ा संगत को अपने, अपनी शक्ति से, अपने प्यार से। महाराज हमेशा बोलते थे, मैं अपनी संगत आप पे लबदा, आप पे चुनना। सो संगत जब बैठ के सोचे ना, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने तो महाराज को कहीं ढूंढा भी नहीं जाके, और महाराज तुम बैठे बैठे कहते मैं तो सस्ते च मिल गया। सच पूछो तो हमने तो कुछ भी नहीं किया महाराज को पाने के लिए, और महाराज ने फिर भी हमें अपनी शरण में लिया संगत जी। उन्होंने कभी नहीं पूछा, हमसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया कि तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या करते हो, क्योंकि वो जन्मों जन्मों से हमें जानते हैं संगत जी। ये इस जन्म की जर्नी नहीं है, पर जब महाराज ने हमें चुन लिया, तो ये सोच ले कि हमारा नया जीवन शुरू हुआ है अब महाराज से जुड़ने के बाद में। ईश्वर है, रब है, सब कुछ है वो। हर एक संगत के अलग अलग एक्सपीरियंस है महाराज से जुड़ने के लिए और जुड़ने के बाद भी। ये तो हर संगत का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होगा संगत जी। और महाराज गुरु जी प्रैक्टिकली जोड़ लेते हैं बस। उनको पता है कि संगत को मैं कैसे जोड़ूं, कैसे कष्टों को दूर करूं। कोई सत्संग सुनेगा तो महाराज से जुड़ जाएगा, कोई किसी से बात होएगी तो जुड़ जाएगा, या किसी सत्संग में जाएगा, इनवाइट किसी का आया और वहां पे जाके देखता है कि वाह क्या दरबार है, कितनी सुंदर शब्द चलते हैं यहाँ तो कोई खड़े होके कुछ ये भी नहीं बताता ऐसे करो, ये करो, वो करो, और जाके तुम बैठ जाओ, बस आंखें बंद कर लो। पहली बार तो कनेक्ट नहीं हो पाते हम, पर महाराज को पता है कि शब्द के थ्रू महाराज ने हमें कनेक्शन देना है। तो महाराज बड़ी बार बोलते थे कि मेरे दरबार में वो ही आ सकता है जिसको मैं एडमिशन फॉर्म देता हूँ। तो हमें सबको एडमिशन फॉर्म मिला हुआ है, हमें चुना है महाराज ने संगत जी। ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है हमारी कि हमें चुन लिया, हमें अपना बना लिया बस। और मेरे को याद है वो पल 1986 में महाराज को पहली बार जब देखा जलंधर में, जलंधर मंदिर में। पैंट शर्ट पहनते थे महाराज, कभी लुंगी और कुर्ता, बिल्कुल सिंपल। नहीं तो कोई सोचे तो एक तो गुरु होता है, कोई अच्छे से कपड़े
कोई भगवा चोला पहना होगा, कोई सफेद वस्त्र डाले होंगे, कुछ तिलक लगाया, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी बिल्कुल हम जैसे गुरुजी रहते थे, ऐसे ही बन के सिंपल। और जल प्रसाद देते थे स्टील के गिलास में, ट्रे में पानी आता था, उसमें गुरुजी महाराज अपनी रुद्राक्ष की माला डिप करते थे और गिलास के अंदर झांकते थे, कुछ अपनी दृष्टि डालते थे, वो हमको पीने को मिला। बहुत संगत को मिलता था संगत जी, कईयों को नहीं भी मिलता था। ये तो महाराज की अपनी प्लानिंग होती थी कि कितने अमृत बना के मैंने जल कितने गिलास की संगत को देने हैं। अभी भी उनकी प्लानिंग चल रही है हमारे जीवन में संगत जी, कि मैंने किस संगत को के कष्टों को किस तरीके से दूर करना है। बस इसी यही तरीका महाराज का, हमें प्यार करने का, हमारे दुखों का अंत करते हैं वो, एक हमें अच्छा इंसान बना देते हैं, हमें अंदर से बदलना शुरू कर देते हैं, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा रहने का तरीका और बेहतर हो जाता है, बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है, सहन शक्ति आनी शुरू हो जाती है। हम इसके लिए कुछ नहीं करते संगत जी, गुरु जी करते हैं। जब गुरु जी हमारे दिल में आके बस जाते हैं, तो वो फिर वो अपने तरीके से हम बदल देते हैं जिसमें हमारी भलाई हो। ये महाराज का एक तरीका है संगत जी, हमें अपने साथ जोड़ने का। उसमें बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो बच्चों ने एमबीए कराना, मेरे को लग रहा है उसमें छोटा बेटा मुश्किल से 10 साल का था उस समय, तो चेते भी नहीं था कि एमबीए भी होती इतने साल पहले। पर महाराज ने जो शब्द बोले संगत जी, वो 100% सच होता है। टाइम प्लानिंग गुरु जी महाराज के हाथ में होती है, कब होगा, किस जगह जाके होगा, वो सब होगा जो महाराज सोच के बैठे हुए हमारे लिए। आज भी सोच के बैठे हो, आज भी हमें उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही ध्यान रखते हैं जब वो शारीरिक रूप में थे। आप ये मत सोचो संगत जी कि गुरुजी महाराज को हमने तो देखा ही नहीं, हमने उनको टच भी नहीं किया, हमने उनके सामने बैठ के उनकी आवाज भी नहीं सुनी, हमने आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाए उनसे, पर ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी बोलते मैं तो पहले भी सीखा, मैं हूं भी हाँ, आगे भी मैं ही रहना है, मेरा कोई वारिस नहीं है, कोई गद्दी का उत्तराधिकार नहीं है। गद्दी प्रथा नहीं बनाई संगत जी गुरु जी ने, क्योंकि इससे गुरु जी महाराज को पता है बड़ा बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। सोच समझ के प्लान किया महाराज ने, और ये भी प्लान किया महाराज ने कि किस तरीके से संगत जुड़ेगी मेरी, मैं क्या कर दूं। तो संगत जी एम्पायर स्टेट में जलंधर मंदिर में भी गुरबानी के शब्द लगते थे, वो ब्लेस शब्द जो गुरु जी महाराज ने जिन रागियों को चुना, वो शब्दों को गाने के उनकी आत्मा में गुरु जी महाराज ने झांक के देखा कि सच्चे हृदय से गा रहे हैं गुरबानी के शब्द। उन शब्दों को ब्लेस किया और हमारे लिए एक प्लेलिस्ट बना के दे दी, बस तुम इस पे चलो, ये शब्द लगाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण है। जल प्रसाद जो मिलता है, हम उसमें तो पानी बोलते थे, जल ही बोलते थे, अब तो सब प्रसाद बना दिया गुरु जी महाराज ने। शब्द प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, स्नैक्स मिलते हैं, लंगर प्रसाद, सत्संग शेयरिंग होती, ये भी एक प्रसाद का रूप है जो महाराज ने हमारी झोली में डाल दिया। लो अब इस पे चलो, बस तुमने अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो संगत जब महाराज ने हमें ये बना के दे दिया, एक एक ऐसा रोड मैप बना के दे दिया, इस पे चलो, तो मेरे को लगता है कि हमें अपने दिमाग को ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते थे ना, जहाँ चप्पलें जूते उतारते वहीं अपनी बुद्धि बाहर छोड़ के आया करो, खाली आया करो मेरे दरबार में। सब हम खाली होके हैं दरबार में, महाराज के दरबार में, तभी तो महाराज कुछ हमें देंगे ना, हमारे दिमाग में डालेंगे, हमारी झोली में डालेंगे। अगर हम ये सच ये सोच के आ जाएं कि हमें सब कुछ पता है, हम तो टेस्ट करने आए हैं यहाँ पे होता क्या है, तो ऐसे गुरुजी महाराज से हमें लगता है कि हम कुछ नहीं पा सकते संगत जी।
बहुत प्रैक्टिकल दरबार है महाराज का संगत जी। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गुरु जी, तब आपका विश्वास बनता है। मेरे को याद है एक बार हम गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरु जी महाराज ने बोला कि तुम आते हो। हम बड़े चालाक थे। हम थर्सडे पहुंचते थे टैक्सी करके चंडीगढ़ से, और रातों रात वापस आ जाते थे। हर बार ऐसे ही होता था हमारा, थर्सडे गए या संडे गए ऐसे करके। तो गुरुजी महाराज ने एक बार पकड़ लिया हमें, आंधियो 4 दिन रहा करो। उस समय 4 दिन संगत होती थी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और उससे पहले तो रोज होती थी। जब देखा संगत बढ़नी शुरू हुई तो महाराज ने फिर डेज फिक्स कर दिए, और फिर ये भी फिक्स कर दिया कि एक फैमिली का एक मेंबर किस दिन आएगा, एक किस दिन आएगा। ये महाराज की प्लानिंग, गुरु जी महाराज को पता है कि कितनी ब्लेसिंग दे दी मैंने इनको। अब और संगत को भी ब्लेस करना मेरे को, या इनकी ब्लेसिंग को इतनी ही जरूरत थी। अभी अपनी जर्नी आप शुरू करेंगे। सो संगत जी महाराज ने बोला रहो, रह जाओ। अब हम तो कपड़े भी नहीं लेके गए थे, गर्मियों के दिन थे, 2 सूट थे, एक पहना एक अटैची में बंद था। तो महाराज ने कहते सोच लो, ना माया मिली ना राम। और गुरु जी महाराज अपनी बाजी क्रॉस करके सामने खड़े हो गए, और खड़े हो गए। अब हमें पैर कांपने लगे हमारे कि हम क्या जवाब दें। कहने सोच लो 10 मिनट। सो हमने आपस में सलाह की, चलो ठीक है गुरु जी महाराज ऐसे चाहते हैं, मनवाना आता है संगत जी, आप ये सोच लो। उनको सब कुछ मनवाना आता है। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं हमारे सामने, हम सरेंडर कर देते हैं, हम मान लेते हैं उनके हुक्म को। इससे हमारा कल्याण होता है संगत जी। अंकल को बोला गया, एक अंकल को, अर्जुन अंकल, जो गुरुजी महाराज के जोड़े प्रेस करवा के लेके आते थे। बहुत अच्छे, बहुत लॉयल सेवादार महाराज के वो। उनके उनको बोला, इन्हों अपने कर ले जा आंटी अंकल नु, इन्हों दे इन्हों अपने सत्संग सुनाई, इन्हों दे वट कर छड़। हमने सोचा वट कर छड़, हमने क्या कर दिया ऐसा भाई, हमें तो चिंता हो गई। संगत जी ये बाद में समझ आई कि गुरुजी महाराज कुछ भी बोलते हैं ना, वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता उस समय, पर वो हमारे भला के लिए होता है, वो बाद में समझ आती है। खैर हम रुके, उनके घर में ले गए हमें, बहुत सत्संग सुनाए रास्ते में। मेरे को बहुत ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम होती, बहुत सर्दी लगती थी, गर्मी में कैप पहन के रखता था। और गुरुजी महाराज ने उनका कुछ नाम भी रखा हुआ था। सो नेक्स्ट डे फ्राइडे मॉर्निंग सुबह उठे, हम भी जागे, नॉक किया दरवाजा, संगत जी ये देखो कि कैसे एक गेस्ट आते हैं, संगत के गेस्ट या कोई भी रिश्तेदार आता है, उनको कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए हमें। नॉक किया, आंटी अंकल उठ गए। हमने उठ के चाय ले आओ, ले आओ। एक ट्रे में चाय लेके आए, रख के चीनी चम्मच बिस्किट, नीचे बैठ गए जमीन में साइड टेबल पे रख के, कितनी चीनी डालूं, अच्छा बिस्किट ले लो, फिर सत्संग सुनाए। मतलब संगत जी हम ऐसे इतने भाव से, गुरुजी महाराज अपने संगत को, अपने सेवादारों को इतने भाव से सिखाती है वो। और मेरे को लगता है सेवादारों को इतना विनम्र रहने की होनी चाहिए शक्ति, कि प्यार से संगत को करें। गुरुजी महाराज सब दिल दुखता है महाराज का जब हम की संगत से रूटली बात करते हैं, क्योंकि महाराज हर एक संगत में बैठे हुए हैं। ये हम सोच लेते हैं, सोच लेना, फिर हम किसी से गुस्से में बात नहीं कर सकते। और संगत का भी ये फर्ज है कि हम सेवादारों का हुक्म माने। वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते हैं, उनको महाराज बोल शक्ति देते हैं कोई बोलने के लिए, एक ऐसे गाइड करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो। और जो भी सेवादार, मैंने तो ये देखा है, जो भी सेवादार सच्चे भाव से संगत में सेवा करता है वो हमेशा टिका रहता है। और जिसको जरा भी अहम आ जाती है कि मैं कुछ हूँ, या वो खुद गुरु बनने की कोशिश करता है, तो महाराज उसको रास्ते से हटा देते हैं। अभी भी इतनी संगत ऐसी है, पुरानी संगत, संगत जी, जो एम्पायर सेठ नहीं जा सकी कितने साल बाद भी। गुरु जी ने बोला तू कभी नहीं आएगा,
तो संगत जी, हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि महाराज ने जो रास्ता बना के दे दिया हमें, हमसे हम इधर उधर ना भटके, बस इतना आसान रास्ता दे दिया कि शब्द दरबार बहुत बहुत सिंपल होना चाहिए। मेरे को याद है एम्पायर स्टेट में फंक्शन था, इतने फूल चढ़े वहां पे, इतने फ्लावर चढ़े, और महाराज को चिंता हो गई, कहते फूल तो बूटे ऊपर लगे सोने लगते है, इना तोड़ लेंदे तुसी, अब फूलों का क्या किया जाए संगत जी। तो महाराज ने एक एक उनको बोला, आंटी को, कि तू सारे फूल इकट्ठे कर, तू जमजान जी में बहा के आ सारे फूल। क्योंकि गुरु जी महाराज कई बार बोलते थे चढ़े हुए फूलों को नहीं लेके जाना घर में, ये उनका उनकी ऐसी, मैंने सुना कि संग, और वैसे देखा भी है मैंने कि गुरु जी महाराज के आसपास तो फ्लावर नहीं होते एक्सेप्ट बड़े फंक्शंस में। गुरु जी महाराज को हार पहनाए जाते थे, वो भी 2 मिनट बाद उतार के रख देते थे। उन आंटी को आदेश हुआ, अब मारुति 800 में टोकरों में भर भर के फ्लावर लदे गए, पूरी गाड़ी आंटी की पूरी भर गई गाड़ी। और मुझे को लगता है 1 के 2 बज गए रात के। महाराज ने उनको बोला कि तू अब जमुना जी पे जाओ, सारे फ्लावर जमुना जी में बहा के आओ, पिलर नंबर 11, ये भी बता दिया, उसके पास खड़ी करना अपनी गाड़ी। आंटी कहते मैं अकेली, मैंने सारे फ्लावर फेंके जमुना जी में, और मैं वापस आ गई और गुरु जी को रिपोर्टिंग की कि मैंने कर दिया। संगत जी, गुरु जी महाराज को अपने गुनाहों की हमें माफी हर पल मांगनी चाहिए। अगर अवज्ञा कर रहे हम, उनको सब दिखता है, सब जानते हैं, सब सब मालूम है हम क्या कर रहे हैं, ये सोच लो बस। हम गुरु जी के स्वरूप है ना हमारे घर में, गुरु जी खुद है विराजमान। वो किसी भी चोले में, किसी भी रूप में, किसी भी छोटे स्वरूप में, बड़े स्वरूप में है, पर है वहां पे हमारे अंग संग सहाय हैं गुरु जी महाराज। तो वहां पे थर्सडे हो गए, उसमें मैं वापस आती हूँ। तो फ्राइडे हम गए, गुरुजी ने क्या कल शाम में ले आई नानू, हम फ्राइडे गए संगत जी। अब कपड़े पहनने के लिए नहीं है, सिंपल सा। वहां पे तो आंखें चुदे आ गई, कितनी खूबसूरत संगत, इतने अच्छे कपड़े पहनती है। और हम क्या पहने, भाव जगह ऐसे। खैर, ये भी गुरुजी महाराज तो अंदर से लीला रच रहे होते हैं ना, सूजी भी बख्शते हैं, क्वेश्चन भी डालते हैं। तो हम पहुंचे, फ्राइडे पहुंच के गुरु जी महाराज के वहां पे दरबार में, बहुत खुश। किचन के साइड बोर्ड होता था, उस पे गुरु जी महाराज बैठे होते थे, वॉक करने जाते थे, फिर उस पे बैठते थे। मैं आपको भी थोड़ा प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि साइड बोर्ड होता है एम्पायर स्टेट में, संगत ने कई दर्शन भी किए होंगे। तो गुरु जी महाराज वॉक करके उसके ऊपर ना एक छलांग लगा के ऊपर बैठ जाते थे, और कभी चौकड़ी लगा लेते थे, और कभी पैर भी लटके होते, ट्रैक सूट, कभी कभी पैंट और शर्ट पहनी होती थी वहां पे। और मैं सोचती हूँ कि अब मैं जाती हूँ एम्पायर स्टेट में, तो मैं देखती हूँ इतनी छोटी से साइड बोर्ड पे कैसे एक इंसान चौकड़ी लगा के बैठ सकता है। गुरु, बड़ी हैरानी होती है। पर संगत जी, आपको नहीं पता है, गुरु जी महाराज अपने शरीर को बड़ा भी कर लेते थे, छोटा भी कर लेते थे, अपने पैरों को बड़ा कर लेते थे। फ्लेक्सिबल बॉडी थी गुरु जी महाराज की। हाथों को बड़ा कर लेते, इतना सारा प्रसाद एक हाथ से, हमारे तो 2 हाथ में भी नहीं आता था। कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी ईश्वर है, वो रब है। मैं एनर्जी हूँ, गुरु जी कहते हैं, मैं एनर्जी पावर हूँ मैं। सो संगत जी, फ्राइडे हम पहुंच गए, बहुत बढ़िया टेंट की, बहुत आनंद आया। सत्संग सुने, फिर उसके बाद में लाइन में खड़े होके गुरु जी महाराज से प्रसाद दिया सबने। अलाउड नहीं होता था किसको मिलना, किसी से नमस्ते बोलना, हमें पता ही नहीं संगत जी कौन संगत हमारे साइड में बैठी है। बाहर निकलते थे प्रसाद खाने के लिए, और खा के हाथों के अंदर आते थे, फिर बैठते थे। कभी मन होता था दोबारा फिर प्रसाद मिलता था, लाइन में फिर लग जाते थे हम। कितना प्रसाद मिलता था संगत जी। 9 बजे थे जब लगता था डॉली ग्लेरे आंटी का समय का एक तारा जब बोले धरती अंबर,
अम्बर बोले ओम नमः शिवाय, तो हमें समझ आती थी अब लंगर सर्व होने वाला है। तो चटाई बिछ जाती थी, 4-4 संगत एक उसमें लंगर थाली में शेयर करके खाती थी। 8 चपाती, दाल, सब्जी, चटनी, मीठा, बड़ा आनंद आता था संगत जी। इतने अच्छी चपाती प्रसाद बनती थी। मैंने वो तो खुद सेवा की है, मैं क्या बताऊँ, सेम साइज़ की चपाती प्रसाद और सेम पतली, उतनी पतली, और घी लगा के 2-2 के जोड़े बना के ड्रम में रखे जाते थे, स्टील के बड़े ड्रम में। और एक लंबा एक स्टैक बना दिया जाता था, से जैसे 40 चपाती का एक ऐसे पूरे लाइन में लगा के उसको कपड़े ढक के, एकदम ढक के उसको गरम चपाती रहती थी उसके अंदर। बहुत बहुत क्विक सेवा होती थी चपाती बनाने की। और मेन चपाती बनाने का संगत जी बताती हूँ, ये जो पेड़ा बनाते हैं ना उस पे बहुत डिपेंड करता है। जब रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं वो हाथ सेट होने चाहिए, ये नहीं कि एक छोटा बन गया। कैंसिल हो जाती थी रोटी संगत जी, जो बड़ी बन जाती थी। मैं खुद बनाती थी पेड़े, गलत बन गया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये मायने रखती हैं। एफिशिएंसी, गुरुजी वो एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी होनी हर एक काम में। फिर चपाती हमने लंगर प्रसाद खाया, वो शेर के फिर कहाँ बिठाना है ये महाराज की प्लानिंग होती थी। उंगली से इशारा होता था कौन संगत किसके साथ बैठेगी। फ्राइडे भी निकल गया संगत जी, सैटरडे आया। और हम रोज टैची ले जाते थे, हम चालाक, कि महाराज आज बोल देंगे कि तुम्हें छुट्टी, क्योंकि घर छोड़ के पहली बार आए थे। वहां पे छोड़ के घर, डॉगी को छोड़ के अकेले सर्वेंट के पास। तो हम टैची ले आते, तो फ्राइडे भी निकल गया, ऐसे सैटरडे निकल गया। जब सैटरडे आ गया हमने ली, तो गुरुजी कहंदे टैची कल ले आना, कल ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। जानी जान, वो पता है रोज हम टैची लेके आते हैं। तो क्या हुआ, सैटरडे को शाम का समय था। तो अब मेरे हमें चिंता होगी कि डॉग का क्या होगा, कैसे खाना खाएगा संगत जी। मैंने दिन का समय था, मैंने बोला गुरुजी हमने तो जाना है, डॉग अकेला घर में हमारा। कहने कोई सर्वेंट नहीं देखने वाला। मैं क्या गुरुजी है तो सही, हम पैसे नहीं दे के आए उसको, हमने तो जाना था वापस। कहते कोई नेबर नहीं। मैं क्या हाँ जी गुरुजी नेबर है, कर्नल संधू। संगत जी वो बल्टाना लाइट पॉइंट पे है, वहां पे तकरीबन आर्मी ऑफिसर रहते थे उस समय। कहते फोन लगा। संगत जी मैंने फोन लगाया मिस संधू को। मैंने कहा मिस संधू, मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं गुरुजी के पास आई हुई हूँ, और मेरी मेड सर्वेंट आएगी, आप उसको ना पैसे दे देना, वो डॉगी को दूध और ब्रेड दे देगी। गुरुजी कहते स्पीकर लगा, स्पीकर ऑन कर। तो संगत स्पीकर ऑन किया। अब ये गुरुजी की लीला का देखो, एक लीला कैसे गुरुजी ने चलाई। तो मैंने बोला, कहते मिस जान आप फिक्र ना करो, आप रहो अपने गुरु के पास, कोई नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, मैं इसको पैसे दे दूंगी। तो संगत जी वो निकल गया। हमने, महाराज ने ये भी एक सत्संग बना दिया बाद में। हम संडे को हमें हुक्म हुआ, बिठाया गया हमें डांड अंकल के साथ में, देखो उधर बैठो। उंगली से इशारे होते थे कौन, महाराज को सब पता है कौन सी संगत कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी। हमें आज्ञा मिली संडे को। और जिस टैक्सी में हम थर्सडे को आए थे, महाराज ने बोला टैक्सी वापस भेजो, कोई सवारी भेज दो, किसी ने जाना है था। तो करण चांद टैक्सी वाले को बता के आए, ऐसे गुरु जी महाराज देखने गए कि इन्होंने भेजी कि नहीं भेजी, कि बाहर खड़ी है टैक्सी। खुद हर एक चीज को खुद खुद जज करते थे, खुद अफर्म करते थे ठीक है कि नहीं है। संगत जी अभी भी यही होता है हमारे साथ। हम चालाकियां तो नहीं खेल रहे कहीं पे कि हमें कोई नहीं देख रहा, पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा तो महाराज को सब पता होता है संगत जी। कहीं महाराज बोलते बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ मतलब अच्छे इंसान बन जाओ, चालाकियां छोड़ दो बस, और अपना रोल बेस्ट प्ले करो। गुरुजी हमेशा ये बोलते थे। सॉरी संगत जी, अपना रोल बेस्ट प्ले करो मतलब, अगर तुम वाइफ हो बेस्ट रोल, हस्बैंड हो बेस्ट रोल, फादर हो बेस्ट रोल,
डॉटर इन लॉ बेस्ट रोल, मतलब परफेक्ट बना देते हैं महाराज। किसी को शिकायत नहीं होती है हमसे, जब हम अपनी काम अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं, चाहे हमारी जॉब है, कहीं भी है। जब हम सोच लेते हैं ना मालिक देख रहा है, हमें गुरु जी हमारा हर पल हमारे पर नजर रखी हुई है, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, ना गुरु जी करने देते हैं, ये देख लो आप, वो करने भी नहीं देते हमें। खैर संडे को हम चले, डांड अंकल, नरेंद्र डांड अंकल के साथ में बहुत सत्संग सुनाए उन्होंने। आपने बहुत सत्संग सुने हैं, और कितने सत्संग है वो, सचमुच जितनी बार सुनोगे सेम सत्संग होता है पुरानी संगत का, क्योंकि हमारे पास वही सत्संग है जो हमने महाराज के सामने देखा, उन्होंने हमें सिखाया। पहुंच गए हम चंडीगढ़, हमें ड्रॉप किया उन्होंने। तो एक अजीब सी खुशी थी उस दिन, एक आप सोच सकते हो, एक ब्लिस जो बोलते हैं ना, आत्मा की, आत्मा का आनंद। उस दिन गुरुजी महाराज ने हमें महसूस कराया कि देखो, इस दरबार में ना ये नहीं बताया जाता तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना, ऐसे करना है। हाँ, कभी कभी गुरुजी महाराज किसी को वन टू वन बोल देते थे ऐसा करना है, या ओपनली कभी बोल देते सारी संगत के लिए जो चीज होती थी, जीरा सुन ले ओदा भी कल्याण। बहुत डिवाइन रास्ता है संगत जी, ये गुरु जी महाराज का हमारा, वो सब मिलता है जो कहीं नहीं मिल सकता, कोई दे ही नहीं सकता। गुरु जी महाराज कहते हैं, मैं महाराज कई बार आपने वीडियो देखी होगी गुरु जी की, कि गुरु जी महाराज उंगलियां अपनी ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, म्यूजिक के साथ चल रही है, या कभी हाथ हिला रहे हैं। तो गुरु जी महाराज बैठे बैठे, हम दरबार में जब बैठे होते हैं, हमारे उल्टे लेखों को सीधा करते हैं उंगलियां हिला के अपनी। कहते मैं पुठे लेखा ਨੂੰ सीधा करना। वो हमारे लेखों को जानते हैं, जन्मों जन्मों के हमने क्या क्या ऐसे कर्म कर रखे हैं जिसके कारण हमें दुख ना भोगना पड़े। महाराज का ये अजीबो गरीब दुनिया है संगत जी, बैकुंठ का दरबार। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, जब गुरु जी महाराज का सत्संग होता है ना, आप पहुंच जाओ टाइम से पहले, 20 मिनट पहले। क्योंकि महाराज बोलते थे मैं तो 20 मिनट पहले बैठा हूं ना, गद्दी के ऊपर बैठे होते हैं। जब दरबार सजता, आप ये ना सोचो कि गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं, और कई बार तो सज जाता है, उसके बाद में आइडिया चेंज हो जाते हैं, चोले का कलर चेंज हो जाता है, ये नहीं अच्छा लग रहा, लास्ट उन्होंने कुछ कुछ होता हो जाता कई बारी। तो महाराज की प्लानिंग चल रही होती है, जब लगता है महाराज के दरबार सज गया, वो बैठ जाते हैं एकदम। और एक बात और, थोड़ी बातें जो दरबार सजाने से कंसर्निंग है। जब गुरु जी महाराज की गद्दी आप सजाते हो संगत जी, इतना सॉफ्ट गद्दी होनी चाहिए बैठने वाली, कमर में भी सॉफ्ट होना चाहिए, कि महाराज सहारा लगा के बैठेंगे 2 घंटे 3 घंटे, जितना उनका दिल चाहे, कंफर्टेबल रहे वो। ये ना कि हम कढ़ाई से भरे भरे उनके गद्दी सजा दी हमने, बैक में भी सजा दिया हमने, और उसके बाद में फिर महाराज इतनी देर कैसे बैठेंगे, हम नहीं बैठ सकते हैं, कोई भी नहीं बैठ सकता है। तो महाराज के लिए ये सोचें, वो सचमुच बैठते हैं फिजिकली वहां पे, विराजमान होते हैं, हम ये भाव सोच के गुरु जी का दरबार सजाएं। और बैग में इतने बड़े बड़े फूल भी ना चढ़ाएं, लगाएं कि कमर में चुने, कमर से ऊपर जो चेयर का जो गद्दी के ऊपर वाला सिरा होता है, वहां पे तुम लगा सकते हो कोई माला, पर कमर में तक नहीं आनी चाहिए वो। दूसरी बात, जब गुरु जी महाराज के आप जोड़े रखते हो वहां पे, उनको फूलों से मत भरो संगत जी। आप कैसे सोच सकते हो कि फूल से भरे जोड़े गुरुजी पहन लेंगे? हमारी तो जुरार में छोटा सा कुछ चीज चुभने लग जाए, हम तो जुराब उतारते हैं, झाड़ते हैं, फिर उसको देखते हैं घुमा के, फिर पहनते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी आपसे, जब गुरुजी का दरबार सजता है ना, आप ये सोचो कि महाराज बैठेंगे, जोड़े भी पहनेंगे, वो एक हैंड टॉवल भी रखा होता है साइड में, वो यूज करेंगे, जल प्रसाद रखा होता है, और जो साइड टेबल होती है इतनी नीची भी नहीं होनी चाहिए कि झुकना पड़े। आपने देखा है बड़े मंदिर में गुरु जी महाराज की जो साइड टेबल होती है कितनी हाइट वाली होती है, कि महाराज का हाथ आराम से पहुंच जाए वहां पे। एम्पायर स्टेट में भी ऐसे ही है बिल्कुल। कितनी सुंदर दरबार सजता है, बड़ा मंदिर एम्पायर स्टेट,
कुछ नहीं लगाया होता गद्दी के ऊपर, सॉफ्ट गद्दी होती, बैक में भी एकदम सॉफ्ट सा होता है। बैक को जब महाराज आराम से बैठ सके। जोड़ों में सिर्फ हार चढ़ता है, सुंदर सा हार चारों तरफ सजा दो जोड़ों के। और हम तो कितने किस्मत वाली हैं संगत जी, हमें गुरु जी के चरण स्वरूप मिल गए, गुरु जी के स्वरूप मिल गए, चरण स्वरूप मिल गए। चरण स्वरूप की फिर सवेरे उठ के घर में है चरण स्वरूप, माथा टेको, चरण स्पर्श करो उनके, शुक्राना करो महाराज, आपके चरण हमें मिले हैं, यही चरण है, चरण कमल की टेक, यही चरण होते संगत जी। गुरु जी का मंत्र, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ओपन मंत्र, कोई कान में नहीं दिया जाता, कोई इकट्ठे बिठा के नहीं दिया जाता। कोई भी ले ले, गुरु जी कहते सारी दुनिया जप ले, मैं तो सारे लिए मंत्र वाला मंत्र बनाता हूँ, कोई भी ले ले। कितना बड़ा गुरु जी महाराज का इतना आशीर्वाद है। प्रैक्टिकल गुरु कैसे है महाराज? मैंने बताया जैसे कि बड़े मंदिर हम लंगर सेवा के लिए महाराज ने हमें जब बोला, तो मैंने बोला गुरु जी मेरे को तो चाय वाले गिलास कहते, गुरु जी कहते, मैं क्यों गुरु जी, मेरे को गॉलब्लैडर स्टोन है, बड़ा जब अटैक होता है गुरु जी, बड़ी तकलीफ होती है। गुरु जी कहते अच्छा फिर की करना, पित्ता पत्थरां दा भरया होया, सर्जरी करा ले, कढ़ा छड़ पित्ता। मैंने बोला जी गुरु जी। संगत जी में ऐसे बैठ जाते हैं गुरु जी के साथ में, जैसे हम आप और हम बैठते हैं। कोई ऐसा ही ईश्वर हो सकता है जो संगत के बीच में संगत का रूप धार के बैठा हुए? कोई नहीं हो सकता संगत जी। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरु ने चुन लिया संगत जी। कितना शुक्राना करें, लख लख शुक्राना करें अपने गुरु महाराज का कि हमें अपना बना लिया उन्होंने संगत जी। चाय पी थी हमने लंगर सेवा जाने से पहले, गुरु जी कहते चल चाय वाले गिलास रखे हैं रसोई च। तो मैं किचन में रखने गई गिलास, मैं आके बैठी, गुरु जी कहने चल तेरा पित्ता ब्लेस करता, नो स्टोन, टेस्ट करा लें। संगत जी, नहीं विश्वास हुआ। चंडीगढ़ आए, चंडी मंदिर में डॉक्टर्स ने जिसने मेरी सर्जरी करनी थी उसने टेस्ट किए, कहते देयर नो स्टोन, कहते आपकी जो सर्जरी होनी लाइनअप थी, क्या हुआ? संगत जी मैंने पूरा सत्संग सुनाया उनको। आप सोच सकते हो गुरु जी महाराज ने मेरी बैक में अपनी नजर डाली और उस पत्थर को मेल्ट कर दिया, गायब कर दिया। मैं यही बोलती हूँ संगत जी, जब आप सत्संग में जाते हो ना, महाराज की आंखों से इतनी लेजर रेज निकलती है, आप देखो उनको ध्यान से। और बैठे बैठे आपका ट्रीटमेंट करते हैं गुरु जी। एक्सरे हो रहा है बैठे बैठे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस बॉडी पार्ट में, कि जो गुरु जी महाराज ने बुलाया इसलिए आपको सत्संग में कि उसको आपको ठीक करना है, अच्छी हेल्थ देनी है। और वो मेरे को गायब कर दिया गुरु जी महाराज स्टोन, देखो। गुरु जी कहते ਇੱਥੇ सब प्रैक्टिकल ਹੁੰਦਾ, कोई करके दिखावे। कोई गुरु में शक्ति नहीं संगत जी, सिवाय हमारे गुरु जी महाराज में। कुछ भी कर सकते हैं, डिवाइन प्रसाद प्रकट करके दिया हमें। मैं तो सोचती हूँ महाराज मैं तो इस लायक ही नहीं थी, वो लायक बनाते हैं संगत जी हमें। वो इस लायक हमें बना देते हैं कि हम उनके उनके जो इतने आशीर्वाद हमें दिया, हमारा जीवन इतना सुखी किया, हम सारी दुनिया को गा गा के बताएं देखो हमारे गुरु जी, देखो रब ईश्वर हमें मिल गया, हमें क्या क्या दे दिया उन्होंने। हमारे गुरु जी कहने में सर तो पहले हेल्थ देना, फिर वेल्थ देना है। अगर मैं पहले हेल्थ दे दूंगा तो हो सकता है तुम्हारी जो तुम्हारी वेल्थ पहले दे दूंगा, सॉरी, तो तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी पूरी जो वेल्थ है वो तुम्हारी हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए। इसलिए गुरु जी हमारे सबसे पहले हेल्थ बख्शते हैं, निरोगी काया करते हैं हमारी। कैंसर ठीक हो गया लोगों का, इतने इतने बीमारी, पार्किंसन, कितनी कितनी बीमारियां गुरु जी महाराज ने ठीक कर दी, जो कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरा वैद गुरु गोविंदा, सब डॉक्टर के डॉक्टर महाराज गुरु जी महाराज हमारे, सब राजन के राजा, महाराजन के महाराजा हमारे गुरु जी महाराज। कितना सुंदर दरबार महाराज ने हमें बख्श दिया संगत जी।
और अब तो ये हाल है कि इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, कोई अंत नहीं है संगत का। आप सोचो महाराज के यहाँ पे सत्संग मंदिरों में होते हैं, मंदिर के साथ बड़े बड़े हॉल होते हैं ना, वहां सत्संग होते हैं, क्योंकि घरों में सत्संग संगत नहीं समा सकती है। वो भी छोटे पड़ने लगे हैं, क्योंकि पार्किंग जगह बहुत चाहिए। अगर 2-3 हजार संगत आ गई है तो कितने तो पार्किंग के लिए जगह। पर महाराज बोलते थे ना, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਛੋਟੀ ਪੈ ਜਾएगी, लाइना लगनगियां 5-5 किलोमीटर लंबियां। यही हो रहा है संगत जी, बड़े मंदिर में आप देखो कितनी संगत होती है, चलती जा रही है चलती जा रही है बस। मंडे को इतनी संगत होती है, और बड़े फंक्शन में इतनी होती है कि लगता है कि इन्होंने तो, मेरे को लगता नहीं 100% तो किसी ने उसमें से किसी ने गुरु जी के दर्शन भी नहीं किए होंगे फिजिकल रूप में गुरु जी के। पर गुरु जी से बहुत प्यार है उनको, वो सब मिल गया संगत जी जो उन्होंने आशा भी नहीं की थी कि उनके जीवन में ये खुशियां आएंगी। जिनके बेबीज नहीं थे उनको उनको बच्चे ब्लेस किए गुरु जी ने, जिनकी शादियां नहीं होती थी उनको शादियां करवाई गुरु जी ने। संगत जी ये देखो गुरु जी महाराज का ऐसा डिवाइन दरबार है, इस धरती का ऐसा बैकुंठ दरबार है। पहुंचो, और किसी की मजबूरी है, महाराज को पता होता है कि ड्यूटी लेट से छुट्टी है, या बिजनेस में कोई कोई कस्टमर आ गया तो लेट हो गए, कि हम सच्ची मुच्ची बहाना तो नहीं मार रहे हैं कि इतनी देर बैठेगा कौन वहां पे, 2-2.5 घंटे सत्संग होएगा फिर। तो पेशेंस तो लेके आनी पड़ेगी संगत जी हमें, कुछ पाना है तो। सब जानते हैं कोशिश पूरी करो, हम कोशिश करेंगे ना। गुरु जी कहते ये ऐसा रास्ता है संगत जी, ये मुक्ति का रास्ता, ये महाराज के वचन है। जब तुम मेरे दरबार में बैठते हो ना संगत जी, गुरु जी बोलते थे मैं तुम्हारे जन्मों के, अनेकों जन्मों के तुम्हारे पाप कर्मों को भस्म कर सकता हूँ, मैं जला सकता हूँ। जैसे एक माचिस की तीली हर एक तरह की सामग्री को जला देती है, गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी, गंध जो कुछ है सब भस्म कर देती है। वो ये नहीं देखती है कि मैंने इसको जलाना कि नहीं जलाना। ऐसे गुरु जी महाराज है संगत जी, वो हमारे अनेक जन्मों के जो हमने कुकर्म कर रखे हैं उसको पल में भस्म कर देते हैं, एक पलक की झपकने से ही बस। उसके लायक हमने बनना है संगत जी, हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम उस लायक बन जाएं, महाराज के लाडले बन जाएं, वो हमें प्यार करें। वो तो बाहें खोल के बैठे होते हैं संगत जी, कि जैसे इनवाइट हमारे पास आया उससे पहले तो इनवाइट उनके पास होता भाव, किसको बुलाना है मैंने, कौन संगत आएगी। और कितने खुश होते हैं, जैसे पेरेंट्स खुश होते हैं ना, जिस बच्चे ने छुट्टी आना होता है या हॉस्टल से आना होता है या किसी रिलेटिव ने आना होता है बहुत देर बाद, तो कितने एक्साइटेड होते हैं, फोन करते हैं कहाँ पहुंचे, अभी कहाँ पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो। तो ऐसे ऐसे गुरु जी महाराज वेट करते हैं हमारी संगत जी, कि फलाना संगत आई नहीं, क्या हो गया, इसके पास तो इनवाइट किया था। ये आप सोच के चलोगे संगत जी, सॉरी, तो आपको जीने का आनंद आना शुरू होगा संगत जी। इतना आनंद होगा, एक नशा हो जाएगा जीवन में, और सत्संग में जाने की एक एक आदत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी महाराज के सत्संग में। कब जाएंगे, और अगर एक हफ्ते में सत्संग नहीं आया तो बेचैन हो जाती आत्मा, कि क्यों नहीं सत्संग हो रहा, क्यों नहीं सत्संग हो रहा। ऐसा भाव आना शुरू हो जाएगा संगत जी, जब हम गुरु से जुड़ने लग जाते हैं, सच्चे मन से जुड़ते हैं। और यही गुरु जी को पाने का एक रास्ता है संगत जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई, गुरु जी कहते हैं तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तुमने मेरे लिए ना तीर्थ यात्राएं की, ना तुमने पाठ किए, ना तुमने समाधियां लगाई। गुरु जी कहते ना ਤੁਹਾਨੂੰ समाधियां लगानी आंदियां, ना ਤੁਹਾਨੂੰ पाठ करना आंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं आंदा। आई डू फॉर यू। संगत जी ऐसा कोई गुरु होता है कि मैं तुम्हारे लिए पाठ कर रहा हूँ। अब हमें, हमारा फर्ज बनता है हम गुरु जी महाराज के लिए मंत्र जाप करें, उनको ध्याएं,
उनका शुक्राना करें, हर पल उनको याद करें। ये तो हमारी जीवन की यात्रा का पार्ट बन गया संगत जी। बस यही पार्ट बना ले तभी हमारा कल्याण होगा। हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, ध्यान रखे, दोनों मिलके संस्कार वाले बच्चे बनाओ। यही कर जे स्वर्ग है, शांति है, वही स्वर्ग है। कहते स्वर्ग है कितने वोट कितने लभदा घरों लभदा स्वर्ग। सो घर में शांति बना के रखना। हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है, कंप्रोमाइज तो करना पड़ता है। कभी उसने बात मान ली उसकी, कभी उसने बात मान ली, देखो तभी गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा हमारे काम आती। वो तो सब जानते हैं, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो तो गुरु जी कोसों दूर रखते हैं ईगो वालों को, ये आप सोच लो। जैसे ईगो आनी शुरू हुई, गुरु जी महाराज हमारे जीवन में उथल पुथल करना शुरू हो जाता है। एहसास करवाते हैं तुम गलत चल रहे हो, देखो तुम बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ, मतलब सीधे रास्ते पे आ जाओ संगत जी। उनसे छल कपट नहीं कर सकते। सभी देवी देवता महाराज के चरणों में बैठे होते संगत जी, दरबार में। तभी तो मंदिरों में जाते हैं गुरु जी, कि देवी देवता पुकारते हैं, आओ हमारे प्रभु ईश्वर जी, हमें भी दिखाओ अपनी, अपने शब्द सुनवाओ, अपनी संगत के दर्शन हमें भी तो करवाओ, हमें दिखाओ आपका दरबार कैसे सजता है संगत जी। ये सब महाराज का, सब महाराज की लीला चल रही है आजकल। कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज के हॉल में, बड़े बड़े मैरिज पैलेस में, वहां भी संगत नहीं समाती। कलयुग में एक ऐसा दरबार संगत जी जहाँ सिर्फ सुख ही सुख मिल सकता है। और गुरु जी कहते हैं, दुख तो आएंगे, कर्म तो काटने पड़ेंगे 90%। फिर भी गुरु जी महाराज कहते हैं, मैं काट लेता हूँ, अपने ऊपर लेता हूँ, तुम 10% भुगत नहीं सकते हो जब तक मैं अपनी कृपा नहीं दूं तुम्हें। उस लायक भी नहीं हो तुम। तो शुक्राना महाराज, हम 10% काटने के आप में इतनी छूट दे रहे हो, इतने हमारे गुनाहों को माफ कर रहे हो। और नई संगत के तो अब तो गुरु जी महाराज 0% में नहीं भुगतने देते, क्योंकि उन्होंने तो ईश्वर मान लिया, उनको रब माना। हमने तो दो रूप देख लिए, मानव रूप भी देख लिया उनका, और गुरु रूप भी, ईश्वर रूप भी देखा। तो ये महाराज की अपनी लीला कि संगत को किस समय जोड़ना है, किस सत्संग में जोड़ना है। आउट ऑफ स्टेशन की कहीं पे गए वहां कनेक्शन दे देना है। गुरु जी कहते मैं ब्लेस करने दे बड़े तरीके है। हर एक संगत को ब्लेस करने का गुरु जी महाराज का अलग तरीका है संगत जी। कहते मैं जिन्हों कई और मैं ब्लेस करना, मैं जहाँ ऊपर भी हवा से ब्लेस करना है। जब हवा में एयर यात्रा करते हैं, बाई एयर जाते हैं, गुरु जी महाराज को पता है इस ये जगह प्रॉपर है इसको ब्लेस करने की। सो महाराज के ऊपर डिसीजन होता है ये, किसको संगत को कहाँ ब्लेस करना है, किसके घर के सत्संग में पहुंचा के उसको ब्लेस करना है, किस लंगर प्रसाद से ब्लेस करना है इसको। संगत जी बहुत ध्यान रखने की बातें ये चीजें, कि महाराज का ऐसा दरबार है जहाँ हम जब गुरु महाराज का सत्संग शुरू होता है, ये तो गुरु जी महाराज के वचन है, ये अमृत वेला होता है हमारा। 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे बस बैठे रहो वहां पे, आंख बंद कर कुछ मत झांको कौन आया कौन नहीं आया। पर ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है संगत जी, क्योंकि हम पूरी दुनिया में हम गुरु जी महाराज की संगत कहलाते हैं। ऐसे ना हो लोग हमारे पर उंगलियां उठाएं कि संगत है देखो क्या बन के जाती है। गुरु जी महाराज बड़े स्ट्रिक्ट थे। सलवार कमीज पाया करो, सलवार कमीज चुन्नी, साड़ी भी ठीक होती है। पहले जीन्स पैंट भी अलाउड नहीं होती थी, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती थी। फिर महाराज ने बोला चलो लंबी कुर्ती पाओ जीन्स के ऊपर। सो संगत जी ये गुरु जी महाराज गुरु जी महाराज को पता था कि बोल भी देते सारियां ने नजर सवली नहीं हुंदी। डायलॉग गुरु जी के, मतलब आप समझ सकते हो, समझदार हो। सो हम अच्छे, अगर महीने में 2 संगत 3 संगत में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है हम प्रॉपरली ड्रेसअप होके जाएं।
बॉडी कवर करके जाएं हम, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत जगह है, मॉल में जाओ, कहीं जाओ, तुम कुछ भी बन के जाओ, तुम अपने रिश्तेदारों के घर में जाओ, तुम दो बार जाओगे अटपटे से कपड़े पहन के, वो तीसरे दिन तीसरी बार तो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, बोले क्या बन के आ गए। संगत जी, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं कि हमें बहुत दिमाग में रखने की जरूरत होती है। महाराज ने अगर नहीं बोला, देखो अब आजकल तो दरबार में थोड़ा मॉडर्न हो गया, गुरु जी महाराज भी हो गए थे मॉडर्न, चोले तरह तरह के पहनते थे। जमाने के मुताबिक हमें चेंज करना चाहिए, होना भी चाहिए, पर ये मतलब नहीं है कि हम अपनी मर्यादा को भूल जाए संगत जी। कई लोग तो अब तो अंकल यहाँ पे इतने सुंदर ड्रेसअप होके आते हैं संगत जी। मैं तो गुरु महाराज ने मौका दिया अंकल लोग को भी, तुम भी सोने सोने कपड़े पहन के आओ, आंटी तो आती है सुंदर कपड़े पहन के, तुम कम नहीं हो। तो वो भी मैच, मेरे को एक अंकल मिले, आंटी देखो मैंने कितने सुंदर ड्रेस पहनी आज, मैचिंग। मैं कहा अंकल वाह, वाह लग रहे हो बहुत अच्छे। कहते आज मेरे को भाव आ गया, ये गुरु जी कहते मेरी संगत में सोने कपड़े पा के आओ। जहां तक उस कंफर्टेबल है, सूट्स पहन के आते हैं आजकल अंकल लोग, पैंट शर्ट, विंटर है, कितने स्मार्ट लगते हैं। और ऐसे ऐसे बन के आए संगत जी कि सबके मुंह से निकले क्या संगत है ये देखो। कोई हमें जबरदस्ती नहीं तुम सफेद कपड़े पहन के आने हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सोने बन के आओ। देवी देवता गुरु जी कहते किन्ने सोने हुंदे है, किन्ने सोने बन के बैठे हुंदे है। सो जेंट्स अंकल लोगों के लिए भी ये बात चलती है कि तुम भी प्रॉपरली ड्रेस पहन के आओ। जरूरी नहीं तुमने जीन्स पहन के आना, जीन्स पहन के लिए तो बहुत जगह होती है पहनने की, कहीं पे पहन लो। दरबार में तो प्रॉपरली सूट पहनो या कुर्ता पजामा, आजकल तो बड़ा फैशन में है, गरम कुर्ता पजामा ऊपर जैकेट, कितनी शहनशाह लगती है संगत सारी। ऐसे आंटी लोग हैं, पर बहुत ध्यान रखना संगत जी। और कई बार ऐसे होता है कि आजकल संगत कहीं पे अपनी मर्जी भी कर रही है, तरीका चेंज कर दिया गुरु जी का, भजन लग गए बीच में, दो शब्द लगे बाकी भजन। भजन लगाओ, तुम अपने जब सत्संग खत्म हो जाता है जितने मर्जी भजन लगाओ। गुरु जी ने भजन जो ब्लेस्ड किए ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग, आज राम मेरे घर आए, और कहते गुरु मेरा अम, अम, गु- गु- गुरु मेरी पूजा, वो गुरु जी बहुत लगवाते थे भजन, उसका लगवाओ ना संगत में। हिंदी वाले भजन है, और कई शब्द भी संगत जी हिंदी के, हिंदी वाले ही है वो, हमें लगता है पंजाबी के हैं। बार बार शब्दों को सुनवाओ, पांच छह शब्द ऐसे चुन लो जो इजी है समझने में, क्योंकि सबको पंजाबी नहीं समझ आती है, उनको समझ आ जाए। और जैसे ट्यून बजे उनको एकदम याद आई ये वाला शब्द चलने वाला है, कनेक्ट हो जाते संगत जी। जब उनको कनेक्ट होना आ जाएगा ना, शब्द इज ओनली मीडियम टू कनेक्ट विद गुरु जी महाराज। बस डिवाइन शब्द लगते हैं, आंखें बंद हो जाती है, झूमते हैं बैठ के हम, कितना आनंद होता है, ब्लिस होता है, आत्मा की खुराक। संगत जी आत्मा की खुराक गुरु जी के ब्लेस शब्द है, शरीर की खुराक हमारी गुरु जी के जो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, गुरबानी के शब्द, स्नैक्स भी मिलते हैं आजकल तो, बड़ा कुछ मिलता है खाने के लिए, कितना आनंद है। ये बैकुंठ है, इतना आनंद मिलता कहाँ मिलता है। गद्दे लगे होते, गद्दों पे बैठ जाओ, सर्दियां हैं तो हीटर लगे हुए हैं, और गर्मियां हैं तो कूलर एसी लगे हुए हैं। इतना सुख सुविधा महाराज देते हैं, कितना लाड लड़ाते हैं अपनी संगत से। कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है किसी के पास भी कि जहाँ पे तुम्हें इतनी आराम से सबको एक जैसा ट्रीट किया जाए, बैठे बैठे सब कुछ मिलता है, कोई चढ़ावा नहीं है। एक्सेप्ट कंट्रीब्यूटरी सत्संग होते हैं जो, उसमें जरूर होती है, उसमें जरूर सेवा डालनी चाहिए, क्योंकि ये तरीका है शायद गुरुजी महाराज ने बनाया कि तुम करो, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, बिल्कुल देना चाहिए, कोई फोर्स नहीं है, पर अपने आप ही आत्मा बोलती है देना मेरे को। गुरुजी कहते सज्जे हाथ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ना खब्बे हाथ ਨੂੰ पता होना चाहिए सज्जे हाथ की देर है। कौन गुण गायन नहीं करना, मैंने क्या दिया। पवि- गुप्त दान गुप्त पाठ, पाठ भी गुप्त होना चाहिए। चुपचाप आवाज भी नहीं आनी चाहिए मंत्र जाप की। तुम मन में मंत्र जाप करो संगत जी। जितना अंदर मंदिर मन मन में जाप करोगे ना, हमारी सांस में घुल जाएगा वो। हम जब सांस लेंगे तब भी मंत्र निकलेगा हमारी सांस में। ये तरीका है गुरु जी महाराज का, कि जरूर नहीं बताना। महाराज ने शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, देखो महाराज ने बोला। कितने अब तो मल्टीलिंगुअल पे कितनी बार हिंदी में इंग्लिश में कितनी लैंग्वेज में पढ़ा जा चुका है और पढ़ा जा रहा है शिव पुराण। पढ़ो तुम। अगर तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, अपने घर बैठ के पढ़ो उसको। एक चैप्टर पढ़ो, दो चैप्टर पढ़ो, जितना। उसमें कितनी चीजें ऐसी है संगत जी शिव पुराण में, जो गुरु जी महाराज पे हूबहू गुरु जी महाराज के रूप है वो। नजरों से निहाल करते हैं शिव जी महाराज। प्यार से जब देखते हैं अपने गणों को, देवी देवताओं को, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर देते हैं वो, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। हम ऐसे नहीं हम इंटेलिजेंट बन सकते, वो ट्रांसफर करते हैं महाराज। हम सत्संग में जाते हैं तब भी यही होता है महाराज की। यही तरीका है ब्लेस करने का। बच्चों को कहाँ कहाँ भेज देते हैं, फॉरेन कंट्री में भेज दिया बच्चों को, कितना लायक बना देते हैं। मेरे छोटे बेटे का सत्संग था 12 जनवरी, तो महाराज ने उसको कितना कुछ सिखाया इंडिया में संगत जी। उसको कनाडा भेजा, देखो एमबीए कराया कनाडा में जाके। जो छोटा सा बच्चा था उसको बोला था एमबीए करनी है, कितने साल बाद संगत जी उसने इंडिया में अहमदाबाद से की, कनाडा में जाके वहां पे जाके की। इमिग्रेशन का लाइसेंस दिलवाया, प्रॉपर्टी डीलर का लाइसेंस। वो संगत जी हमारे मनों को पढ़ते हैं, हमारी आत्मा को जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं। वो ऐसे रब है। हम ऐसे भोले बन जाए ना, देखो कितने महाराज दयालु हैं हमारे ऊपर। बस जुड़ने का एक तरीका संगत जी, जब दरबार सजता है, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, जाते गुरु जी को प्रणाम करो, मत्था टेको, शुक्राना करो महाराज। आपने अपना दरबार दिया हमें, ऐसी जगह दी जहाँ हम आ सकते हैं। हमें कोई यात्रा भी नहीं करनी पड़ी आने के लिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आ गए, पहुंच गए बस। हमें संभाल लो, हमने अपनी शरण में रख लो गुरु जी महाराज। बस जब जोत जलती, मैंने सुबह भी बोला था, जब जो कई लोग वेट करते हैं संगत, जोत जलेगी तो मत्था टेकेंगे। अरे गुरु जी महाराज गद्दी बैठ गए ना, जो तुम्हारी अपनी भावना है, तुम दोबारा टेक लो जाके, जितनी बार मर्जी टेको। मन के भाव में तो संगत के, पर जाके जरूर गुरु जी महाराज को शुक्राना कर दो, महाराज हम आ गए। थैंक यू गुरु जी, आपने मैंने बुलाया अपने दरबार में बुलाया, अपने सत्संग में बुलाया। अनंतम शुक्राना महाराज। और फिर निहारो, उनके चेहरे को देखो गुरु जी के महाराज के। अब बड़े बड़े सत्संग होते हैं, उसमें तो बहुत स्वरूप लगते हैं संगत जी। और लगते भी हैं और लगने भी चाहिए, मेरा भाव है। क्योंकि हर एक जगह संगत बिखर के बैठी हुई है। तो अगर इस साइड की संगत बैठी है तो वो दूसरे साइड से कनेक्ट होएगी, दूसरे स्वरूप से। मैं जैसे देखती हूँ, पांच पांच स्वरूप लगे होते हैं, कई बार तो सात सात भी लगे होते हैं। पर मेरे को लग रहा है कि जितना बड़ा दरबार का प्लेटफॉर्म होता है सजाने का दरबार का, तो उसको कवर करने के लिए कई बार हमें ज्यादा स्वरूप लगाने की जरूरत होती है। पर एक बात बहुत ध्यान से रखो, सबकी फ्रेम के कलर एक जैसे होने चाहिए। अगर सिल्वर फ्रेम है तो सिल्वर लगाओ, गोल्डन फ्रेम है तो गोल्डन स्वरूप, फ्रेम वाले स्वरूप लगाओ। अगर ब्राउन है ब्राउन लगाओ। उससे क्या है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगता है दरबार संगत जी। इतना सुंदर लगता है ना, लगता है प्लानिंग गुरु जी महाराज की प्लानिंग है ये। क्योंकि वो जल्दी किसी ऐसी चीज से, गुरु जी महाराज तो चॉइस बेस्ट, बेस्ट चॉइस हम महाराज को दें। ये सोच के चलें कि महाराज आके वाह कर दें, कितना सुंदर दरबार सजाया है। नहीं है तो स्वरूप बनवा लो, अगर नहीं
मुश्किल लगती है तो ऐसे प्लान कर लो, बड़ा एक साइज के स्वरूप वो बेस्ट है, नहीं तो जैसे अवेलेबिलिटी है। पर ये ज़रूर ध्यान रखो कि ये नहीं कि सब कलर के स्वरूप तुमने वहाँ पे लगा दिए, फिर दिखने में खूबसूरत नहीं लगता दरबार महाराज का। तो ये बातें, और साथ में सिंपल रंग रखो संगत जी, कम डालो प्लीज़। कम डालोगे ना, सर्विंग तो शुरू हो जाती है साथ में सेकंड सर्विंग। तुम लेते रहो जितना खाना है तुमने। एक तरफ तो हम बोलते हैं जूठा नहीं छोड़ना, एक तरफ लगता है हम इतना कैसे खाएं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको लगता है पनिशमेंट है ये। सो ये सोच के चले हम कि लंगर फिनिश करना है ना अगर संगत ने, तो कम डालें हम। ये लाड़ लड़ाने का ये वो नहीं होता कि हम दिखाएं, देखो कितना लंगर हमने हमारे पास है। हम ये भाव रखो कि संगत खुशी खुशी खाए बस, कि एंजॉय कर रही है। और एक बात और मैं जरूर बताना चाहूंगी, प्लेलिस्ट को 2 घंटे से ज्यादा नहीं नहीं करो। हो सकता है तो 1.5 घंटे भी कर सकते हो वैसे। चॉइस ब्रज शब्द लगाओ, एक व्याख्या का शब्द लगाओ, उसके अंदर वो होना जरूरी होता है। मंत्र जाप होता है, आरती होती है। और जब महाराज से आज्ञा लेनी है, आज्ञा लेके जाओ संगत जी, कि महाराज थैंक यू गुरु जी, आपने हमें बुलाया, आज्ञा। तो महाराज आपको घर तक छोड़ने जाते हैं संगत जी, ये याद रखो। ऐसे ही होता है एम्पायर स्टेट में। आप सोचो उन संगत को हम अब मिले फिजिकली इतने सालों बाद में, कितने सालों बाद, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद। अब देखा हम, देखो महाराज ने तो ये हमें मौका दे दिया तो आपको तो मिलने के लिए। हमारे समय तो और था। अब कितनी खुशी होती है जब संगत मिलती है, आप जाते हो सत्संग में, मिलते हो, वहां लगता है कितनी लगता है अपना परिवार। गुरु जी कहते मैं इतना बड़ा परिवार बना छड़िया। हम सब गिले शिकवे भूल के, भेदभाव भूल के सबसे मिले प्यार से। यही गुरु जी का एक परिवार बनाया है। कोई नहीं कम आएगा गुरु जी के अंदर, ਤੁਹਾਡਾ गुरु परिवार कम आएगा। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका। जब सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, कुछ नहीं पता होता क्या बोलना है, और महाराज बुलवाते रहते हैं। कई बार तो ये होता है ये बोलना है, वो तो माइंड में आता ही नहीं, और महाराज ट्रैक चेंज करके कहाँ ले जाते हैं ये महाराज को पता होता है। कुछ एक और तो बातें संगत जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब घर में लंगर प्रसाद, घर में खाना बनता है संगत जी, तो मैंने जो महसूस किया है कि बच्चों की चॉइस के हम बहुत कुछ चीजें बनाते हैं, आधी रात को उठ के ही बना देंगे। जब हमारे हस्बैंड कहीं बोलेंगे ना आज ये बना लो, आज ये बना लो, आज ये बना लो, ऐसी तो लगता है कि कैसे बनाएं, पहले बताना था। कुछ कुछ हम बहाने तो करते हैं, लेडीज तो शैतान होती हैं, चालाक, है ना। पर मेरे को यार लगता है, मेरे को महसूस हुआ कुछ दिन से है ये, कि उनको भी उनकी चॉइस का खाना बना के ना देना चाहिए। ये नहीं कि देते नहीं हो, ये मेरा भाव नहीं है, देते हो, पर पूछ लो। वो कई बार लगता है कि बच्चों की जिम्मेदारियां तो मन में रह जाते हैं उनके भाव। ये हमारा फर्ज बनता है संगत जी, हम लेडीज का, कि उनकी खाने का भी उतना ध्यान रखें जितना बच्चों के खाने का ध्यान रखते हैं हम। क्योंकि हमारा भी रूप कई बार, क्या बोलूं, कि हम माँ का रूप भी धार लेते हैं कई बार, पत्नी का, है ना, फ्रेंड का, लीडर का भी बनते हैं, लीडर ही बनते हैं हम घर में बहुत बार ना। तो बहुत रूप है हमारे तो। पर अंकल लोग तो वो तो डिपेंडेंट होते हैं बचपन से माँ ने पाला, बहन ने पाला, फिर वाइफ ने पाला। मतलब ये है कि उनको एक सहारे की जरूरत बचपन से होती है। सो हम वो उतने दयालु रहे हम, ध्यान रखें, प्यार करें, हर एक चीज का ध्यान रखें, तो मुझे लगता है वो हमारा 10 गुना ध्यान रखते हैं। संगत जी शायद आपको लग रहा होगा ये
कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर मैंने ये प्रैक्टिकल आंखों से देखा है कि कभी उनको ये ना महसूस होए कि मैं निग्लेक्टेड हूँ या मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्योंकि थका मांदा जब हस्बैंड आता है ना घर पे संगत जी, तो हमें नहीं पता बाहर कितनी दुनिया से कितने कितना कुछ सह के घर में आया है, और हम आते ही बोल दें ये नहीं किया, वो नहीं, ये नहीं लाया, ऐसे नहीं हुआ वो, तो कितना दिल दुखता है संगत जी। आप सोचो कि मैं तो महसूस कर सकती हूँ, आप भी महसूस कर सकते हो कि एक माँ के लिए बेटा बेटा ही रहता है हमेशा, चाहे बुढ़ा हो जाए। उसके जो माँ के प्रति जो उसका प्यार होता है संगत जी, वो माँ जैसा ही होता है। और ये माँ बेटे का रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता है ना संगत जी। जब आप माँ बनते हो, आप बेटे के, छोटे से बेटे के लिए भी क्या कुछ बना के दे देते हो, तो वही भाव रखना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, पूरा ध्यान रखना चाहिए उनका, अपने हस्बैंड का, कि टाइम से कुछ बना के दें। तो मेरे को लगता है जब हम ऐसे करना शुरू करेंगे ना संगत जी, हमसे कुछ नहीं मांगेंगे फिर वो, उनको पता है मिल जाएगा। ये छोटी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। घरों में शांति का एक ये भी एक बहुत बड़ा, तभी गुरु जी कहते हैं ना, अंकल आंटी सेवा करे, आंटी अंकल की सेवा करे, दोनों मिलके संस्कार वाले बच्चे बनाओ। संस्कार, अच्छे संस्कार देखेंगे तो अच्छे संस्कार पाएंगे बच्चे हमारे संगत जी। अगर हम घर में क्लेश का वातावरण रखेंगे तो बच्चों पे बहुत इफेक्ट होता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि घर को स्वर्ग बनाना दोनों के हाथ में है। अननेसेसरी एक दूसरे को टोका टोकाई भी नहीं करनी चाहिए, बहुत टोका टोकाई होती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये था। सो माँ माँ और बेटे का रिश्ता जो पवित्र है ना, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि क्या जमाना आ गया। हम गुरु परिवार को तो इस बीमारी से बहुत दूर रहने की जरूरत है संगत जी। कि हमें हमारे रिश्तेदार बोले वाह क्या परिवार है, कितना प्यार है इन सब में। हम गुरु संगत कहलाते हैं संगत जी। आपको नहीं पता, सारी दुनिया में देख रही है, सारी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर है, हमारे व्यवहार के ऊपर है। हर एक तरह के, हर एक सेक्ट के लोग हमें देख रहे हैं कि कितने सुंदर दरबार में कितने सुंदर बन के जाती है संगत। क्या मिलता है वहां, हमें वो आनंद मिलता, आत्मा का आनंद, हमारी शरीर की बीमारी को दूर करने का, लंगर प्रसाद, एक दूसरे से मिलने का आनंद। एक ऐसा डिवाइन रास्ता गुरु जी महाराज ने हमें बना के दे दिया। बस आनंद से जियो, कोई कष्ट नहीं आने देते, आएंगे तो गुरु जी संभाल लेंगे। ये हमेशा याद रखो, जुड़े रहो, हर पल उनका शुक्राना करो, हर पल उनको याद करो, मंत्र जाप करो। गुरु जी ने कभी नहीं बोला संगत जी तुम पूरा दिन मंत्र जाप लगाओ, तुम पूरा दिन शब्द लगाओ। कहते कंधा ਨੂੰ भी आराम ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ है, सारा दिन ना लगाया करो। और गुरु जी महाराज भी तो 2 घंटे बाद चेंज कर देते थे, शब्दों के बाद पंजाबी लगते थे गाने, कितना आनंद होता था, डांस भी होता था कभी कभी। तो महाराज की ना लीला अपरंपार है, हम जान नहीं सकते हैं। जो हम देखते हैं गुरु जी महाराज की पुरानी वीडियो देखो, कैसे संगत बैठी आराम से, कोई सिर ढकने की पाबंदी नहीं होती थी। ढको ढको, अब तो होता है सिर ढको। हमें महाराज के तरीकों को चेंज करने की जरूरत नहीं है संगत जी। क्या महाराज की बातों को हम ये सोच लें कि उनको पता नहीं था कैसा समय आएगा? उनको सब पता था, त्रिकालदर्शी है, वो सब जानते थे। हमने उनके रास्ते को हमेशा बना के रखना संगत जी, इसमें हमारा कल्याण होगा। तभी गुरु जी कहते संगत तो मुट्ठी च हुंदी है, बाकी सब भीड़ है। सब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना हमने तो गुरु जी महाराज की, कि तो इतने बड़े हाथ हैं गुरु जी महाराज, तो हमने मुट्ठी में रखेंगे, गले से लगा के रखेंगे। अब उनके बन तो जाओ, उनके बन के देखो कितना आनंद है जीवन में।
सब कुछ मिलता है, सब कुछ। घर, गाड़ियाँ, बंगले, ज्वेलरी, अच्छी जॉब, सब कुछ मिलता है, आप देखना ज़रा। और वो सब कुछ मिलेगा जो कभी बचपन में इच्छा की होगी, वो पूरी होगी। वो टाइम गुरुजी के हाथ में होता है, कब पूरी करेंगे महाराज। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। संगत जी, अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मेरे को कई बार गुरुजी महाराज मेरा ट्रैक चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। वो शायद मैसेज देना चाहते होंगे कि चौहान आंटी बताए ये, मैं इस लायक नहीं हूँ, पर मेरे को वो गाइड करते हैं कि हमारे पास कुछ लिखा ही नहीं हुआ। हमारे पास कोई मैगज़ीन नहीं आती महीने की, कुछ नहीं है। कुछ ऐप से हमने कोर्स नहीं करने, इतने दिन का कोर्स करोगे। हमें तो ऑटोमैटिकली गुरुजी ने हर जन्म में करवा के छोड़ा हुआ है, हमने किया हुआ है। सिर्फ आँख बंद करनी है। गुरुजी महाराज कहंदे कोई टाइम नहीं हुंदा पाठ करन दा, जदों गुरु चाहंदा उदों ध्यान लगदा है। जब हम आँख बंद करके बैठते हैं सच्चे मन से महाराज के सामने, या कहीं भी बैठे हुए हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी, महाराज का जब हुक्म होता है ना, हम जुड़ जाते हैं महाराज से। यही रास्ता है बस, टाइम फिक्स नहीं है। गुरुजी कहंदे ध्यान दा कीओ तो फलश दे ऊपर बैठ के भी लग सकता है। ये महाराज का हुक्म संगत जी, ये तो बहुत बड़ा सत्संग है। कभी महाराज का हुक्म होगा तो महाराज मेरे को मौका देंगे, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे प्रैक्टिकल भगवान आने वाली मुसीबतों को कैसे पहले जान लेते हैं। वो अभी भी जानते हैं, पहले भी जानते थे, हमें उससे बचा लेते हैं। उधर हमें जाने ही नहीं देते। हमें बाद में पता लगता है, ओहो! हम लेट हो गए, इसलिए लेट हो गए क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ पड़ा था सड़क के ऊपर, इसलिए हम जल्दी नहीं निकल पाए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला को समझना किसी के बस की बात नहीं है। और महाराज ने जो हमें सोझी बख्शनी है वो उनको पता है। हमें क्या सिखाना ये भी उनको पता है। अच्छी संगत बने बस। ऐसी संगत बने सब हमारे ऊपर मान करें, ये गुरु की संगत ऐसी है, देखो कितने भाव में है। नम्र रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, शुक्राना होना चाहिए। संगत के लिए भी शुक्राना होना चाहिए। सेवादारों के लिए बहुत-बहुत शुक्राना होना चाहिए। हम तो जाके बैठते ही हैं, हम क्या करते हैं? जो सेवादार टीम है, जो हेड है, कितने दिनों की प्लानिंग होती है उनकी संगत जी। कैसे कुर्सियाँ लगेगी, दरबार कैसे सजेगा, कितना लंगर बनेगा, क्या कितनी, ये एक शादी से कम नहीं होता है सत्संग अरेंज करना, बड़ा दरबार में। सब महाराज चुनते हैं, किसकी क्या समर्थ है, किसकी क्या क्वालिटी है, कौन कर सकता है, कौन ऑर्गेनाइज़ कर सकता है। मिल के रहने से सफलता मिलती है संगत जी। टॉलरेंस आनी चाहिए, एक-दूसरे की बात को समझना चाहिए। फिर देखो जीवन में, संगत में, सत्संग में, जीवन में क्या आनंद वाला जीवन महाराज बना देते हैं बस। इसी के साथ में आपसे आज्ञा लूँगी संगत जी। और महाराज आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह जी, आपने मेरे को ये पल बख्शे। मेरे जैसे अनजान, बुद्धू आत्मा को भी आपने इस लायक बनाया कि मैं आज सत्संग शेयर कर सकूं। ये आपकी अपरंपार कृपा है, आपका प्यार है गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी जब ड्रीम दर्शन देते हैं, आप ये सोच लो कि महाराज ने कुछ कष्ट काटना है तब ड्रीम दर्शन देते हैं, नहीं तो गुरुजी ड्रीम दर्शन नहीं देते हैं। ना मांगा करो, गुरुजी कहते मेरे को ना मंगया करो, मैनू पता कद देना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मान लो गुरुजी को, कुछ मांगो मत, तो बिन मांगे सब कुछ दे सकते हैं। मानने की जरूरत नहीं इस दरबार में, सिर्फ पहुंचने की जरूरत है। सच्चे भाव से पहुंच जाओ महाराज के शरण में, देखो स्वरूपों को, स्वरूपों को पे इतने फूल भी नहीं सजा दो
कि महाराज के स्वरूप छुप जाएं। मेक इट वेरी सिंपल, एलिगेंट, सुंदर। वो महाराज अलग चमके, ना कि हम फूलों को देखें। और डिसेंट दरबार होना चाहिए, अच्छे से संवर के जाओ दरबार में, प्रॉपरली ड्रेसअप होके संगत जी। ये महाराज के जो गाइडलाइन महाराज ने हमें दी है ना, हमें बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी चाहिए इधर उधर करने की इन चीजों को। क्योंकि क्यों कर रहे हैं हम? महाराज को हम नाराज करते हैं क्या? सचमुच महाराज को लगता होगा मैंने तो इतना आसान काम करके दे दिया, कोई वहम नहीं रखा, वहमों में तो निकालने आया मैं, फिर वहमों में पड़ते जा रहे हैं ये, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा संगत जी? हमने अपनी बुद्धि ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता महाराज ने बना के दे दिया, हमें सौंप दिया, इस जीवन का सब भार हमारे आपके हाथों में गुरु जी महाराज। हमें संभाल लिया, हमें एक्सेप्ट कर लिया, अपनी संगत बना लिया, इतना खूबसूरत दरबार आपने बना के दे दिया, बड़ा मंदिर बना दिया संगत जी। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति वहां डाल के गुरु जी कहते कितने यात्रा करने की लोड़ नहीं, 13वां में बना छड़िया। ये महाराज के वचन है। किसी गुरु में शक्ति ने कुछ भी वचन करने की, वो सब बोलते हैं ऐसे करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई चढ़ावा नहीं है महाराज। अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, हमें अपनी संगत बनाने का। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने सुना मुझे। मुझे माफ कर देना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, क्योंकि मैं भी तो एक आपकी तरह एक मानुष हूँ। सो थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू रांची की संगत, आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे आपने याद किया। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी।